अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट आगे दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कतर एक ऐसी कंट्री है जहां पर इस तरह का काम करने से रोकना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक भाई ने कमेंट में लिखा है। ये कुछ दिनों पुराना कमेंट है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा था। ये भाई केनिया के हैं। इसका कहना यह है कि मैं वकरा इज़्दान मॉल में गया था। जब मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा तो वहाँ पर मौजूद एक क्लीनर से उसका नाम पूछा। तो उसके नाम पूछने के बाद मैंने उससे कहा कि तुम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाओगे, हमारे साथ नमाज पढ़ने के लिए चलो। तो उसने गमगीन होकर कहा कि मेरा मैनेजर मुझे ड्यूटी के टाइम में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देता है। मैंने उसके मैनेजर का नाम पूछा तो उसने मैनेजर का नाम बता दिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी का नाम भी रिवील नहीं कर रहा हूँ ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ उस वर्कर ने यह भी कहा कि इसके बारे में किसी को मत बताएं, क्योंकि मैनेजर ने कई स्टाफ को सिर्फ इसलिए टर्मिनेट कर दिया कि वो लोग नमाज पढ़ने के लिए मैनेजर से बात किए थे। आगे उस केनिया भाई का कहना है कि मैंने मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद में तकरीबन 4 क्लीनर से इसके बारे में बात की, तो तमाम लोगों ने कहा कि ड्यूटी के टाइम में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। उम्मीद है कि इन बेचारों की मदद करेंगे जिनको नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये बात सही है। आप में से कोई न कोई ऐसा आदमी होगा जो कि इज़्दान मॉल में काम करता होगा, या आपका कोई दोस्त, रिलेटिव, जान पहचान के कोई न कोई काम करता होगा, तो उससे मालूम करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसा आदमी जो कि इज़्दान मॉल में काम कर रहा है और वो अपने मोबाइल से कमेंट करने के लिए डर रहा है, तो वो दूसरे के मोबाइल से आइए कि नाम बदल करके कमेंट कर सकता है। ऊपर जो मैंने कुछ कमेंट में देखा है, अगर ये बात गलत है तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। अगर ये बात सही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। ये सुनकर बड़ा अफसोस और ताज्जुब हुआ कि एक मुस्लिम कंट्री में ड्यूटी के टाइम में लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। चाहे ड्यूटी का टाइम हो या ये कि खाली टाइम हो, आपको नमाज पढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि सारे लोग एक साथ नमाज न पढ़ के बल्कि बारी बारी पढ़ लें, 2-4 करके पढ़ लें। जैसे पहले 2 लोग नमाज पढ़ेंगे, उन दोनों लोगों के नमाज ख़त्म करने के बाद जब वो लोग ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो फिर दूसरे 2 लोग जा सकते हैं। तो इस तरह बारी बारी शेड्यूल बना करके 4-5 करके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन एकदम नमाज पढ़ने से रोकना या ये कि नमाज पढ़ने पर कार्रवाई करना, यह ऐसा काम है जिसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जो वर्कर नमाज पढ़ना चाहता है उसको आप नहीं रोक सकते हैं। उसकी तरकीब किस तरह होगी मैं ऊपर बता चुका हूँ। 2-4 करके इस तरह करके आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं। और जो नमाज न पढ़ना चाहे उसके साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ मैं इज़्दान मॉल को लेकर के ही नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आप लोगों को आपके लोगों के हक के बारे में बता रहा हूँ। आप अपने राइट्स को जानें और इसका सही इस्तेमाल करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से यहाँ पर यह भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नमाज पढ़ने के बहाने टाइम को वेस्ट मत करें। 5 मिनट में जो नमाज होती है उसको आप 10 मिनट या 15 मिनट में ख़त्म मत करें, क्योंकि ख़राबी यहीं से शुरू होती है कि एक कंपनी वाले ने कुछ सुविधा दिया तो उसको लोग मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। इस पर जब कंपनी वाले रूल लगाते हैं तो बाकी दूसरे लोगों को नुकसान होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इतना शेयर करें कि हमारी बात आगे तक पहुंच सके और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके।